अरे चर्च और आचार तुम्हारा था मशहूर जमाने में, मगर आज यादव का गौरव लग गए आप मिटाने में। मगर आज यादव का गौरव लग गए आप मिटाने में। मगर आज यादव का गौरव लग गए आप मिटाने में। अरे चर्च और आचार तुम्हारा था मशहूर जमाने में, अरे मगर आज यादव का गौरव लग रहे आप मिटाने में। मगर आज यादव का गौरव लग रहे आप मिटाने में। दीन सुदामा को लख कर मोहन गहबर के मोए थे, और अश्वमेध में जाकर के राजाओं के पग धोए थे। अरे अश्वमेध में जाकर के राजाओं के पग धोए थे। अश्वमेध में जाकर के राजाओं के पग धोए थे। कन्हैया ने नेक समझ लो भैया, ऐसी प्रभु की प्रभुताई थी। पांडवों के द्वारों पे प्रभु ने झूठी पतले उठाई थी। पांडवों के द्वारों पे जाकर झूठी पतले उठाई थी। पांडवों के द्वारों पे जाकर झूठी पतले उठाई थी। ये था तुम्हारा गौरव। जय हो। अब तुम कितने घिनौने बन गए बताऊं? अरे बिल्कुल ही तुम भूल गए जो संदेश समरिया का। हाँ, तुम जहर घोल गए आपस में घोटी और कमरिया का। तुम जहर घोल रहे आपस में घोटी और कमरिया का। जहर घोल रहे आपस में तुम घोटी और कमरिया का। जिंदने तने गिर रहे हो वो लगी रही शर्म बताने में। मगर आज यादव का गौरव, मगर आज यादव का गौरव है आप मिटाने में। मगर आज यादव का गौरव लग रहे आप मिटाने में। एक बात और बताऊं, हिंदू जाति का दुनिया में कोई सच्चा धर्म नहीं। धर्म धर्म चिल्लाता है, धर्म का जानता मर्म नहीं। उल्टे कर्म करने में इसको बिल्कुल आती शर्म नहीं। आधार की भागवत सुनता है मगर बदलता कर्म नहीं। भागवत सुन रहे हो, काम सब उल्टे कर रहे हो। ससुर से कह रहे पिताजी, सास से मम्मी, और पैर छुलवा रहे हो। इतने पांडाल में बैठे हो, 10,000 रुपया तुम्हें अभी दूंगा, हमें वो किताब का नाम बता जिस किताब में लिखा हो कि दामाद के पैर सास ससुर को छूने चाहिए। तुम ससुर से कह रहे हो पापा, और सास से मम्मी, और पैर छुलवाए रहे। अरे यार, तुम तो मामा तक में पैर छुलवाते हो। तुम अपने मामा तक में पैर छुलवाते हो। तुम्हारे जैसा घिनौना कौन होगा? एक बार जिससे माँ कहते हो, चमड़े की जूती उसके पान को बनवा देना, उद्धार नहीं हो सकते। और मैया को भैया, तो माँ माँ, दो माँ जुड़ी उसमें। माँ भारत पढ़ के देखो, दुर्योधन सुबह जगता था, अपने माता पिता के पैर छू करके मामा शकुनी के पैर छूता था। शल्य नकुल सहदेव का मामा जब पांडवों के यहाँ पहुंचा तो धर्मराज, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव 5 पैरों पर गिर पड़े। बिहार में चले जाओ, जब मामा आएगा तो भांजे और भांजिया सब पैरों पर गिरेंगे। दामाद आएगा
सास ससुर के पैर छुएगा और बड़े साले के पैर छुएगा। यही हो रहा। मैंने अभी संभल में कथा कही थी मुरादाबाद के पास। वहां एक बुजुर्ग खड़े होकर बोले, स्वामी जी हमारे यहाँ दामाद आता है, अपने सास ससुर बड़े साले के पैर छूता है। लड़की जब ससुराल से आती है अपने माता पिता के पैर छूती है। और मैंने वहां देखा भी, सुबह छोटी छोटी बच्चियां जग करके अपने माँ बाप के पैर छू रही। आप लोग सोच रहे होंगे ये कहां लिखी है कि दामाद पैर छुए? तुम्हारी रामायण में लिखी है। सासु समीप गए दो भाई और फिरे बंद पग आस सुपाई। राम लक्ष्मण जनक की पत्नी सुनैना अपने सास के पास गई, दोनों ने पैर छुए तो सास ने दोनों दामादों को आशीर्वाद दिया। तुम मामा पे भी पैर छुलवाते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम नरक में जाओगे। मामा पिता से बढ़ के होता है। मैं अपने सास ससुर के पैर छूता हूं, मैं अपने मामा के पैर छूता हूं, अपनी मामी के पैर छूता हूं। लोगों भागवत सुनने आए हो, हम यही सोच रहे तुम आवे तो नहीं बोल रहे हो। रास्ता में बदबू जरूर छोड़ोगे, रास्ता में जाओगे तब जरूर ले आधार। नई बात बताए रहो, ध्यान रखिए। अब एक बात बता दूं तुम्हें, अगर सास ससुर के पैर छू न सको तो छुलाओ ना। मामा के पैर छू न सको तो छुलाओ ना। पाप से तो बचो। तो हमने कहा पांचवा पूजन मेहमान के पैर धो। छठवां पूजन जब मेहमान भोजन करने को बैठे, पंखा करके बड़े प्रेम से भोजन कराओ, बड़े प्रेम से। और जब भोजन करके मेहमान चारपाई पे आ जाए तब बड़े प्रेम से बोलो कि घर में सब लोग ठीक हैं, कुशल तो है। हम देख रहे कोई हितू रिश्तेदार आओ और तुमने पानी दो, बोले घर में सब लोग ठीक हैं। रिश्तेदार कहां लगो तुम्हारी बिटिया ने फांसी लगाई ली, पूरा घर दहाड़े मार मार के रोने लगा। मेहमान भूखो आओ, भूखो बैठो, अब उससे कोई पूछ ही नहीं रहा। तुमने आते ही आते पूछ ले घर में लोग ठीक हैं। मेहमान आओ ताने कही तुम्हारे दामाद को एक्सीडेंट हुई हो, लोग खोपड़ी पटक के रोने लगे। मेहमान प्यासो बैठो, भूखो बैठो। कभी पहले कुशल मत पूछना जब तक उसे भोजन न करा दो। ध्यान रखिए भाइयों। आज हाथ जोड़ के महाराज बल कहने लगे, हे दयाराम आपने बहुत बड़ी कृपा की है जो मेरी दीन कुटीर को पावन बना दिया। शैले शैले न माडकम मोक्तम न गजे गजे, साधवा नहीं चरबत चंदन बने बने। संत हर किसी के दरवाजे पर नहीं जाते, और जिनके दरवाजे पर संत पहुंच जाते हैं वो महापुरुष कहलाते। आपने कैसा कष्ट किया है महाराज? हे राजन, मैं आपका नाम बड़ी बड़ी दूर से सुनता हुआ मैं आया हूं। और सुनिए,